जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। आज चलिए हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 प्रश्नावली है हमारा 3.5। इसका क्वेश्चन नंबर देखना है सेकंड। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ऋतु, देखो ऋतु नाम की कोई लड़की है, वो धारा के अनुकूल का मतलब जिस ओर पानी बहता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, धारा के अनुकूल। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं, यानी तैरती तो है, ये है तैरने के साथ साथ वो पानी के साथ बह रही है। तो कितने किलोमीटर तैर रही है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो आप ये देखो कि जो स्थिर जल में तैरने की जो चाल है ना, ऋतु की जो चाल है तैरने की चाल और धारा की चाल है, तो जब अनुकूल दिशा में तैरेगी तो वो दोनों आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और जब प्रतिकूल में तैरेगी तो जो ऋतु द्वारा तैरी गई चाल होगी और जो धारा की चाल होगी, तो धारा की चाल ऋतु की चाल का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो वहां पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसीलिए वो 4 किलोमीटर सिर्फ, और उसको ज्यादा ताकत लगेगी। ठीक है, तो चलिए देखो लास्ट में क्या बोल रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां उसकी लिखा है ना, तो इसको लिख लेंगे माना, हो जाएगा माना स्थिर जल में तैरने की चाल। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल में देखो हम क्वेश्चन से ही उठा रहे हैं, उसकी को बना दिए माना स्थिर जल में तैरने की चाल, माना स्थिर जल में, अब ये ऋतु के द्वारा है तो माना ऋतु के द्वारा लिख सकते हैं ना, माना ऋतु के द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x। देखो यहाँ पास जो मान दिया है ना, किलोमीटर में दिया है, इसीलिए यहाँ पास किलोमीटर प्रति आवर से चाल का पैमाना लेंगे। और धारा की चाल, ठीक है ना, तो धारा की चाल को मान लेते हैं बाई। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर पर आवर्स। अब कर देते हैं प्रश्नानुसार। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या होगा। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में, ठीक है, तो देखो जो हमारी चाल होगी, तो चाल हमारी कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल जब होगी तो दोनों चालें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो चलिए हम दोनों चालों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस 22। दोनों चालें आपस में क्या हुई, यहाँ पास भैया दोनों चालें यहाँ पास जुड़ गई। क्यों जुड़ गई, क्योंकि वो धारा के अनुकूल दिशा में जा रही है। तो जो पानी यानी धारा की चाल है वो भी, और जो उसकी खुद की मेहनत है यानी खुद की जो चाल है, वो दोनों आपस में जुड़ गई। ठीक है, तो इन दोनों चालों से वो कितने किलोमीटर तोड़ती है, वो टोटल तैरती है 20 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। ठीक है, तो देखो ये किस सूत्र से आया है, यहाँ पास हमारा लग रहा है 2 घंटा, क्या है ये 2, यहाँ समय है, तो यहाँ हमने लिखा समय गुणे चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। इस सूत्र की सहायता से हमने बनाया है समीकरण। ठीक है, क्या बना है, समय गुणे चाल बराबर दूरी। तो 2 घंटा लगा समय, चाल उसकी क्या होगी, अनुकूल है। किसके अनुकूल है, धारा की दिशा के अनुकूल है, इसीलिए चालें दोनों आपस में क्या हुई, जुड़ गई। बराबर कितने किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर जाती है। देखो 2 को पक्षांतरित कर देंगे तो यहाँ बटे में चला जाएगा, तो 2 दाहम 20, तो हमारा ये बन जाएगा x प्लस 22 बराबर 10। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। फिर बोल रहा है कि 2 घंटे में प्रतिकूल जो तैरती है, तो देखो 2 समय तो हमारा वही है, तो समय गुणे क्या करेंगे, चाल। तो समय गुणे चाल हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ x माइनस 22। x माइनस 22 होने का रीजन क्या है, क्योंकि वो प्रतिकूल तैर रही है, धारा की दिशा के प्रतिकूल। और जब प्रतिकूल तैरेगी तो जो उसकी खुद की चाल होगी और धारा की चाल होगी, वो एक दूसरे का क्या करेंगी, विरोध करेंगी। इसलिए क्या आ रहा है, x माइनस 22 बराबर टोटल कितने किलोमीटर जा रही है, 4 किलोमीटर जा रही है। तो देखो यहाँ फिर से 2 का पक्षांतर होगा, तो 2 दूना 4, तो हमको यहाँ मिल जाएगा x माइनस 22 बराबर 2। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ हमको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं विलोपन विधि।
अब विलोपन विधि का मतलब ये हुआ कि विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को हल कर देना है। तो देखो विलोपन विधि से जब हम एक दूसरे को समीकरणों को आपस में हल कर देंगे तो पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पर कर देते हैं तो देखो 2x क्या होगा, जुड़ जाएगा, और ये बाई बाई प्लस माइनस में है कैंसिल, और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो हमें ये मान मिल गया। अब हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 12/2। तो x बराबर कितना आ गया, 6। x हमने क्या माना था, ऋतु की चाल स्थिर जल में, तो वो कितनी आ गई, x आ गई, 6 आया, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ऋतु की चाल हो गई। अब हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख देते हैं x के मान को किस में रख देना है, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो चलो x का मान हमारा क्या है, 6 है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर है 10। तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10, तो ये हमको मिल जाएगा y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर हमको मिल गया 4। तो धारा की चाल क्या हो गई, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो यहाँ पास हम लिख देंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो जाता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा अंक। क्वेश्चन है, 2 महिलाएं, दूसरा नंबर है ये, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, मान लो कहीं काम करना है तो काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको या इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हम यहाँ हल करते हैं, हल में हम ये लिख देंगे कि माना अकेली महिला इस कार्य को x दिन में पूरा करेगी व अकेला पुरुष इसी कार्य को 22 दिन में पूरा करेगा। अब इसके बाद हम कर देते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। हमारा कह रहा है कि 2 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं। ठीक है, अब एक महिला को हमें लेना है, तो एक महिला है, 2 महिला का लेना है, तो इसके बटे में हम महिला को कर देंगे, तो 2 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या 5 है। ठीक है ना, तो 5 है, हमें 1 का ज्ञात करना है, इसलिए 5 के बटे में क्या कर देंगे, 22 कर देंगे, इसलिए ये 5 बटे 22 हो जाएगा। उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो जब ये अनुपातिक रूप में हो रहा है ना, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा बन गया पहला समीकरण। इसी प्रकार से देखो 3 महिलाएं उसी कार्य को, अब चूंकि हमें एक महिला के द्वारा निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 3/x करेंगे, है ना, क्योंकि एक महिला उसको x दिन में पूरा करती है, तो भाई भाग देंगे तब ना हमें वैल्यू मिलेगी। और पुरुष कितने दिन में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं, तो एक पुरुष का निकालना है तो यहाँ 22 कर देंगे। अब क्योंकि हमें 1 दिन का निकालना है, ये टोटल 3 दिन में कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखो ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब देखो ये रैखिक समीकरण के रूप का नहीं है, इससे पहले हमने क्वेश्चनों को हल किया है, 3.6 के क्वेश्चनों को हल किया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y बराबर 1/4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y इक्वल 1/3। अब देखो 1/x बराबर a मान लेते हैं और 1/y बराबर b ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 1/x बराबर a व 1/y बराबर b, ये मान हम यहाँ ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा जो 2 × 1/x है, तो ये आपको मिल जाएगा 2a, ये अगला वाला मिल जाएगा 5b,
बराबर 1/4। अब देखो 1/4 है ना, इस 4 को हटाने के लिए 4 का गुणा 2 से भी हो जाएगा, 4 का गुणा 5 से भी होगा जब पक्षांतरित होगा। देखो 4 दूना आ जाएगा 8a प्लस 4 पंचे 20b बराबर आ गया 1। ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। इसी प्रकार यहाँ अगला ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3a प्लस 6b बराबर 1/3। 3 का भी गुणा यहाँ देखो 3a से भी हो जाएगा और 6b से भी हो जाएगा, तो 3 त्रिकाई यहाँ हो जाएगा हमारा 9a प्लस 6 त्रिक 18b बराबर हो गया 3। ये हो गया समीकरण 4। अब हम लिख लेते हैं समीकरण 3 व 4 को, ये विलोपन विधि से हल कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर देंगे, चलो हम a को विलोपित कर देते हैं, तो समीकरण 1 में गुणा हो जाएगा 9 का और समीकरण 2 में गुणा हो जाएगा 8 का। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं इनका। तो देखो जब 9 का गुणा 8 से होगा तो 8 9 72 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 72a। फिर देखो प्लस है तो प्लस, फिर 9 दूना 18, तो ये कितना हो जाएगा 180b बराबर 9 एकम 9। देखो यहाँ भी 9 8 72 या 8 9 72 ये हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखो 18 8 144 b बराबर 8 एकम 8, यहाँ आ गया 8। अब चलो देखो जोड़ने पर तो इसका कुछ हो नहीं सकता क्योंकि चिन्ह परिवर्तित करना जरूरी है, तो घटाने पर कर देते हैं। तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। देखो ये 72 प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगी। अब देखो 180 प्लस में है और 144 माइनस में है, तो 180 में 144 क्या होगा, घट जाएगा, तो यहाँ चिन्ह काहे का आएगा, प्लस का। अब देखो ये 10 है, 10 में कितना निकल जाएगा 4, तो 10 में 4 निकलेगा तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर देखो ये कितना बचा, भाई एक हासिल दे दिया था तो ये कितना बचा 7 बचा है ना, तो 7 में 4 बच गया, चला गया तो कितना बचा 3 बचा, और 1 में 1 चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ 36 भी बराबर। यहाँ देखो ये 9 है और ये 8, घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ हमको मिला b बराबर 1/36, यानी b की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1/36 मिली है। अब b के मान को हम रख देते हैं समीकरण 3 में, तो ये हमारा मान हो गया। चलो इसमें रख देते हैं 8a प्लस 20 गुणे 1/36 बराबर 1। ठीक है, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट देते हैं क्योंकि ये इंटू में है, तो 2 दाहम 20 और 18 दूनी 36, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 नमा 18। ठीक है, तो यहाँ पास हमको कितना मिल जाएगा 5/9, क्योंकि अब ये नहीं कटेगा तो इसको लिख देते हैं आगे। ये आ गया 8a धन कितना आ गया, ये आपका 5/9 बराबर 1 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, इसको पक्षांतरित कर देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8a बराबर 1, ये देखो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 5/9 हो जाएगा। आगे कर देते हैं, तो देखो ये 8a बराबर, देखो 9 हमारा आ जाएगा एलसीएम, 9 का गुणा हो गया 1 से, तो 9 एकम 9 और माइनस में आ गया 5, तो ये हुआ 8a बराबर, देखो 9 में 5 निकल जाएगा तो कितना आएगा 4/9। अब देखो ये 8 यहाँ गुणे में है तो इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो ये आपका आ जाएगा 4/9 और यहाँ गुणे 8 के 9 के साथ क्या आ जाएगा 8। देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो हमें a बराबर कितना मिला, तो यहाँ मिला हमें a बराबर 1/9 दूनी 18। तो आपने देखा a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1/18 और b की वैल्यू कितनी मिली है 1/36। लेकिन आप यहाँ देखो, आपने यहाँ क्या माना है 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो चलो उनसे हम तुलना कर देते हैं। तो चलो इनमें हम मान रख देते हैं। देखो 1/x बराबर a का मान हमारा आया है 1/18 है ना, तो देखो x का गुणा होगा 1 से तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, 18 का गुणा होगा 1 से तो x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी देखो 1/y बराबर b,
तो b की वैल्यू कितनी है 1/36। तो देखो बाई का गुणा x से तो आ जाएगा 22 बराबर 36 का गुणा x से तो आ जाएगा 36। तो आपने देखा x बराबर आया 18 और y बराबर आया 36। ये कहलाया हमारा आंसर। अब इसका निष्कर्ष लिखेंगे तो शुरू में आ जाते हैं। हमने लिखा था एक अकेली महिला x दिनों में पूरा करेगी, ठीक है ना। तो x दिनों का मान कितना आया 18, यानी जो महिला है वो 18 दिन में कर लेगी और उसी कार्य को पुरुष 22 दिनों में करता है तो वो कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। अब देखते हैं 3.6 का क्वेश्चन सेकंड का तीसरा अंक। क्वेश्चन है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 100 घंटे या 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं। हल में सबसे पहले लिख देंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स व बस की चाल y किलोमीटर प्रति आवर्स है। अब प्रश्नानुसार कर देंगे। प्रश्नानुसार देखो वो जो सफ़र कर रही है टोटल सफ़र कितने किलोमीटर का है 300 किलोमीटर का है, ठीक है ना। तो पहली स्थिति में जब वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वो किससे किससे तय करती है रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेलगाड़ी को हम मान लेते हैं T, इसको लिख देते हैं T, और जो बस है बस को लिख देते हैं B, ठीक है ना। तो T से चलती है और B से चलती है। तो देखो टोटल चलती है वो कितने किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 300 किलोमीटर। अब यहाँ पास देखो कि 300 किलोमीटर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर, देखो सबसे पहली स्थिति में 60 किलोमीटर चली T से, ठीक है। और फिर इसके बाद किस में चली शेष दूरी जो चली उसने तो किस में चली बस में चली। तो अब आपको पता है यहाँ पास T प्लस क्या करना है B का करना है। अब B की वैल्यू निकालने के लिए 300 में 60 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 300 में 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा 240 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो पहली स्थिति में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी हो गई 60 किलोमीटर, बस द्वारा चली गई दूरी हो गई 240 किलोमीटर, टोटल दूरी चली 300 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई हमारी दूरी, ठीक है ना पहली स्थिति में। अब ये बोल रहा है यहाँ पास क्वेश्चन कि अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें इनकी चालें ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ समय तो पहले से दिया है, समय क्या है कि 4 घंटा यहाँ पास लग रहा है। तो हम यहाँ समय ले लेते हैं। हमारा समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखो हम दोनों का योग करके लिखेंगे। समय हमारा एक ही है, समय सिर्फ कितना लग रहा है पहली स्थिति में 4 घंटे का समय लग रहा है। तो और दूरी बटे चाल दोनों में अलग अलग दूरी तय कर रही है, 60 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर बस से। तो देखो दूरी कितनी हो गई 60 किलोमीटर, ठीक है। दूरी हो गई 60 किलोमीटर, ध्यान देना। चाल कितनी हो गई, तो जो ट्रेन की चाल है वो हमने लिया है x, तो क्या हो जाएगा 60 बटे x प्लस देखो इसके बाद आ गई आपकी बस, ठीक है। बस से कितनी दूरी तय की 240 किलोमीटर और बस की चाल क्या है 22, तो क्या हो गया 240 बटे 22 बराबर टोटल कितना समय लगा, तो टोटल समय लगा 4 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ पास हमने 4 घंटा लिख दिया। अब देखो ये कहला जाएगा हमारा पहला समीकरण, तो इसको हम लिख देंगे पहला समीकरण। अब देखते हैं स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में भी यही चीज है। देखो स्थिति सेकंड में वो ट्रेन से कितने किलोमीटर जा रही है, ट्रेन प्लस बस बराबर कितने किलोमीटर 300 किलोमीटर। तो देखो सेकंड स्थिति में वो ट्रेन से जा रही है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब टोटल जा रही है 300 किलोमीटर,
तो जब 100 किलोमीटर इसमें चली गई तो बस से कितना किलोमीटर जाएगी, 200 किलोमीटर जाएगी। देखो समय इसमें 4 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, सिर्फ 10 मिनट ज़्यादा ना। तो 10 मिनट को भी घंटे में चेंज कर लेंगे। तो 10 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा, और 10/60 जो होगा वो 4 में जुड़ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो देखो हमारी दूरी, ट्रेन की दूरी कितनी हो गई, 100 किलोमीटर। ट्रेन की चाल, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर, तो यहाँ x लिख देंगे, प्लस इसके बाद बस की चाल क्या है, सॉरी बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 200 किलोमीटर। बस की चाल क्या है, 22 है, बराबर कितने घंटे का समय लगता है, 4 घंटा 10 मिनट। तो 4 घंटा हो गया, 10 मिनट को क्या लिखेंगे, 10/60 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 4 घंटा 10 मिनट हो गया, मिनट को किस में चेंज कर दिए, घंटे में चेंज कर दिए, तो कितना आ जाएगा, 10/60 आ जाएगा, ठीक है। अब 10/60 को हम देखो किस में चेंज करेंगे, ये आपकी कौन सी भिन्न हो गई, ये मिश्र भिन्न हो गई। तो देखो ये आपका 0 से 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 चौको 24 और 1 25, तो ये 25/6 आ जाएगा। 0 से 0 को कर दो कैंसिल, 6 चौको 24 और 1 25, तो 25/6। यहाँ आप इसको लिख दोगे 100/x प्लस 200/22 बराबर 25/6, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखो ये हमारे जो समीकरण हैं, तो क्या ये समीकरण रैखिक समीकरण युग्म के रूप के हैं, नहीं है। तो चलो इनको रैखिक समीकरण में चेंज करते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म के रूप में चेंज करने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखो 10/x 60/x है ना, तो 60 × 1/x, 240/22 है ना, तो 240 × 1/22, और इसको 100 × 1/x 200 × 1/22 कर देंगे, और 1/x बराबर a ले लेते हैं, 1/22 बराबर b ले लेते हैं। अब इन मानों को समीकरणों में रख देते हैं। तो देखो ये हमारा आ जाएगा 60a प्लस 240b बराबर 4, ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। इसी प्रकार से ये हमारा हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर 25/6, ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। अब देखो भैया ये 6 का क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। तो 6 का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ 200 में भी गुणा हो जाएगा और 100 में भी इसका गुणा हो जाएगा। तो चाहो तो इसका गुणा कर दो, और गुणा कर देते हैं, चलो हो गया। तो गुणा हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 का गुणा जब होगा 100 से, तो जो 600 है ना, तो ये 600 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 600a, और 6 का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा 1200b बराबर आ गया 25। ये देखो समीकरण अब हो गया 4, मॉडिफाई हो गया, ठीक है। तो अब इसको लेंगे। अब चलो समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो देखो समीकरण 1 में मान लो कि हम a को विलोपित कर देते हैं, तो इसमें काहे का गुणा हो जाएगा, 1200 का गुणा। समीकरण जो 2 है इसमें काहे का गुणा हो जाएगा, 60 का गुणा। चलो गुणा करके लिख देते हैं। तो देखो 12 छंग 72 आ गया, 2 जीरो यहाँ, 1 ठो जीरो यहाँ, तो 1 2 3 जीरो, और a आ गया। अब देखो 24 का गुणा कर देते हैं 12 से, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। देखो 24 का गुणा पहले 2 से करते हैं, 24 दूना 48 की 8, हासिल 4, ठीक है। 24 से कम 24, 25 26 27 28, तो यहाँ पास आ गया 28, 2 जीरो यहाँ का, 1 ठो यहाँ का, तो 1 2 3 ठो जीरो बराबर 12 चौको 48 और 2 ठो जीरो। अब इसके बाद देखो 6 का 6 से गुणा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमने मान गलत ले लिया है, सुधार लेते हैं इसको। यह मिस्टेक ये हो गया है कि थोड़ा ध्यान से उतर गया, यहाँ हमें इसमें 600 का गुणा करना होगा, क्योंकि गुणांक तो 600 है ना, तो 1200 तो b का गुणांक था, और यहाँ इसका गुणांक क्या है, 60 है, तो यहाँ पास 60 करना है। थोड़ा सुधार लेंगे इसको। देखो 6 का गुणा 6 से, तो कितना आ जाएगा, 6 छांगा 36, और 1 2 3 ठो जीरो, 1 2 3 जीरो, और आ गया a प्लस। अब देखो 24 का गुणा 6 से, तो 6 और चौको 24, 6 चौको 24 ही होता है, 24 की 4, हासिल आ गया 2, ठीक है। अब 6 दूनी 12, और 12 2 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 14, ठीक है। 2 ठो जीरो यहाँ का, 1 ठो यहाँ का, 1 2 3 जीरो बराबर। फिर देखो 6 और चौको
24। ठीक है, 6 चौको 24 और 2 ठो 0 आ गया। अब इसी प्रकार इसको देखो, 6 छांगा 36 हो जाएगा और 3 ठो 1 2 3 ठो 0 आ गया, प्लस देखो 12 छंग होता है 72, तो यहाँ लिखेंगे 12 छंग 72 और 2 ठो 0 यहाँ, 1 ठो यहाँ, तो 1 2 3 ठो 0। फिर देखो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, तो यहाँ पास लिखेंगे 150 और 150 लिख करके 1 ठो 0 यहाँ से आ गया। अब इसको कर देते हैं घटाने पर, तो घटाने पर करेंगे तो ये चिन्ह माइनस से प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये वैल्यू हो गई आपकी कैंसिल। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, घट जाएगा। देखो यहाँ 0 0 0 आ गया। देखो 4 में 2 गया, तो 4 में 2 जाएगा तो कितना आएगा 2। अब ये 14 हो जाएगा, 14 में 7 गया तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पास ये b नहीं है तो ये b होना चाहिए, यहाँ भी b आना चाहिए। अब देखो बड़ा मान क्या है 2400, छोटा मान 1500, तो प्लस का मान ही आएगा। तो यहाँ पास देखो घटा देते हैं, ये भी 0 ये भी 0 और ये देखो कितना हो जाएगा 14। 14 में क्या निकाल देना है 5, ठीक है, तो 9 5 14, यहाँ आ गया 9 और ये आपका कितना बचा है, अब 1 में 1 गया, कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो आपको मिला b बराबर 900 बटे कितना आया 72,000। ठीक है, तो देखो 9 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 9 एकम 9 और 9 8 72। ठीक है, तो 9 8 यहाँ पास कितना आ गया 72 आ गया, 8 आ गया और 0, तो यहाँ हमको मिला b बराबर 1/80। अब b के मान को रख देते हैं समीकरण 3 में। तो यहाँ पास चलो b का मान रख देते हैं। देखो ये मिलेगा 6a प्लस 240 गुणे b की वैल्यू 1/80 बराबर 4। देखो ये 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, तो हमको कितना मिला यहाँ 6a प्लस 3, केवल यहाँ 3 बचा। भाई 8 त्रिक 24 होता है ना, तो 3 बचा बराबर, इधर बचा 4। अब क्या करेंगे 6a की वैल्यू या a की वैल्यू निकालना है, तो a बराबर देखो यहाँ 4 है, देखो या प्लस का 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और बटे ये क्या है आपका 6 इंटू में यहाँ जाएगा बटे में। ठीक है ना, तो हमको a बराबर देखो 4 में 3 कम हो गया तो 1 आ गया और आ गया 1/6, तो यहाँ हमें a की वैल्यू कितनी मिली 1/6 मिली। 1/6 को यहाँ हम 1/60 लेंगे। देखो 1/6 1/60 आ गया a की वैल्यू और यहाँ b की वैल्यू कितनी आई है, b बराबर आया है हमारा 1/80। अब चलिए इनकी हम तुलना कर देते हैं। हमारा मान क्या था 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो यहाँ हम ले लेते हैं 1/x बराबर a। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/60 बराबर a, तो यहाँ हमें a बराबर क्या मिल जाएगा, देखो a का गुणा 60 का गुणा किससे होगा a से होगा। ठीक है, तो 60 का गुणा हम कर दिए a से, तो हमें a बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ 60 मिल जाएगा, 10 का व्युत्क्रम हो जाएगा और 1/22 बराबर क्या हो गया b हो गया। तो 1/22 बराबर क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पास क्या है 1/60, 1/60 बराबर 80 तो है 1/60, तो यहाँ 60 1/22 बराबर क्या है 1/22 बराबर है हमारा, यहाँ हमने फिर से मिस्टेक कर दिया, यहाँ 1/x बराबर है 1/60 a की वैल्यू है ना, तो यहाँ x बराबर आएगा 60, ये हो गया x बराबर 60 और यहाँ 1/22 बराबर है 1/80, तो 1/22 बराबर ये 80 है, जब वो 1/80 है तो 1/22 बराबर हमको y बराबर कितना मिलेगा 80। तो यहाँ देखो हमें x बराबर 60 मिला और y बराबर 80 मिला, तो यहाँ पास रेलगाड़ी व बस की अभिष्ट चाल 60 व 80 किलोमीटर होगी। जय हिंद बच्चों, प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे समय लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल एक जांच कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के लास्ट से ही तो शुरू करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल, तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम कर देंगे प्रश्नानुसार। तो देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, वो दूरी कितनी तय करती है 300 किलोमीटर। कुछ दूरी किससे जाती है, ट्रेन से जाती है, फिर कुछ दूरी किससे जाती है, बस से जाती है। टोटल कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। अब देखो पहली स्थिति में वो ट्रेन से जा रही है 60 किलोमीटर, हमने टी का मतलब ट्रेन, बी का मतलब बस, और टोटल दूरी 300 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर चली काहे से, ट्रेन से। अब देखो टोटल कितने किलोमीटर गई, 300 किलोमीटर। तो बताओ बस से टोटल कितना गई होगी, 240 किलोमीटर, है ना। अब देखो हमारे पास समय तो यहाँ दिया है, समय कितना दिया है, पहली स्थिति में 4 घंटे दिया है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये दूरियां हो गई, ये क्या हो गई, चाल हो गई। तो दूरी बटे चाल काहे का सूत्र होता है, समय का, है ना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो इसी सूत्र की सहायता से इसका बना देंगे समीकरण। अब देखो क्योंकि ट्रेन और बस दोनों से मतलब मिल करके यात्रा करती है तो 4 घंटे का समय लगता है। तो समय जब हमारा एक ही है तो इन दोनों यात्राओं में जो समय की वैल्यू आएगी उन दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। तो देखो ट्रेन द्वारा लगा समय जो हो जाएगा ना, तो वो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी ट्रेन से सफ़र की गई दूरी 60 किलोमीटर और ट्रेन की चाल x, तो क्या हो जाएगा 60 बटे x, प्लस बस से तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 240। तो 240 किलोमीटर गई और बस की जो हमारी क्या है चाल है वो क्या है बाई, तो यहाँ लिख देंगे बाई, बराबर टोटल कितना किलोमीटर गई, तो टोटल गई वो 300 किलोमीटर। हमको 300 से लेना देना नहीं है। देखो ये 240 और 60 300 हो गया, दूरी तो हो गया, लेकिन समय कितना लगा, तो समय लगा 4 घंटा, है ना। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या कहता है। दूसरे नंबर पे भी देखो ट्रेन से जाती है 100 किलोमीटर। तो चलो लिख लेते हैं कि ट्रेन से वो दूरी कितने किलोमीटर की तय की है, 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की है। तो बस से कितना तय करेगी भाई, टोटल 300 किलोमीटर है तो बस से कितना तय करेगी दूसरी स्थिति में 200 किलोमीटर। तो यहाँ पास भी आ जाएगा 100 बटे x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी चाल जो है ट्रेन की x है, प्लस बस की द्वारा तय की गई दूरी 200 किलोमीटर और बस की चाल क्या है, तो बस की चाल है हमारी बाई, है ना। तो यहाँ बाई बराबर टोटल समय कितना लग रहा है 4 घंटा 10 मिनट। तो 10 मिनट को बदलेंगे किस में, घंटे में, भाई मिनट में है तो क्या हो जाएगा 10 बटे 60। ये देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 6 चौको 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे 6। तो इसको हम लिख देंगे 100 बटे x प्लस ये आपका हो गया 200 बटे बाई बराबर ये 6 चौको 24 और 1 25, तो ये हो गया 25 बटा 6। ये हो गया समीकरण 2। अब चलो हम समीकरण 1 व 2 को काहे के रूप में बदलेंगे, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 1/x को हम ले लेते हैं, जो हमारा 1/x है ना, तो 1/x को हम ले लेते हैं, चलो c ले लेते हैं, और 1/बाई को क्या ले लेते हैं, 1/बाई को ले लेते हैं d। तो देखो जो हमारा पहला समीकरण है वो है 60 बटे x, तो वो क्या हो जाएगा 60c हो जाएगा। तो पहले समीकरण को हमने लिख दिया 60c, प्लस दूसरा क्या है 240 बटे बाई, तो क्या हो जाएगा ये 240d बराबर कितना आ गया 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। फिर देखो क्या है ये 100 बटे x, तो ये क्या हो जाएगा 100c हो जाएगा, ठीक है, प्लस 200 बटे बाई है तो ये कितना हो जाएगा 200, यहाँ पास क्या हो जाएगा d बराबर ये कितना है आपका 25 बटे 6 है, तो यहाँ पास आ जाएगा 25 बटा 6 ही आ जाएगा। अब इसके बाद आगे हम इसको हल करते हैं।
चलो समीकरण ये जो है ना इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, या कि कॉमन ले लेते हैं इन दोनों समीकरणों में से। यदि देखो इसमें हम 4 कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 छांग 24, और यहाँ पास 60 है, तो यदि हम इसमें 4 का भाग दे दें, इस समीकरण में मान लो कि 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 एकम 4 आ गया, फिर कितना बचा यहाँ पास 4 एकम 4, यह 14 चौको, तो यहाँ 15 चौको 60 होता है, 14 नहीं लेकिन 15 चौको 60 होता है। तो यहाँ से हम चलो ले लेते हैं 4 कॉमन, ठीक है ना। तो पहले तीसरे समीकरण से 4 कॉमन लेते हैं, तो जब हम तीसरे समीकरण में 4 कॉमन ले लेंगे, देखना ना तीसरे समीकरण में ले रहे हैं 4 कॉमन, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 15 चौको 60, यहाँ आपका आ गया 15 सी आ गया। देखो कॉमन ले लेंगे ना थोड़ा छोटा हो जाएगा, 15 चौको 60 हो गया, प्लस 4 कॉमन ले रहे हैं 4 छांग 24, ठीक है, तो कितना बचा 60 डी बराबर यहाँ क्या बचेगा 4। अब देखो 4 यहाँ इनटू में है, 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, या कि यहाँ कैंसिल ना समझ में आए ना, तो देखो इसको क्या करोगे 15 सी प्लस 60 डी बराबर, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको लिखोगे 4 यहाँ इनटू में है, तो ये आपका हो जाएगा 4/4। तो जब 4/4 हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 15 सी प्लस 60 डी बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हो गया अब आपका समीकरण, मान लो यहाँ 3 था 4 था, अब इसको मान लो समीकरण नंबर 5वां। इसी प्रकार से जो आपका ये वाला समीकरण है, इसमें हम चलो ले लेते हैं कॉमन, इसमें आप क्या ले लो कॉमन, इसमें कॉमन ले लेते हैं 25, ठीक है। चौथे समीकरण में 25 कॉमन ले लेते हैं, तो देखो जब 25 कॉमन ले लेंगे तो 25 आ गया कॉमन, तो 25 चौको 100, तो कितना आ गया 4 सी प्लस, अब देखो 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब यहाँ 200 कॉमन लिए हैं, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 200 होता है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, तो 25 अट्ठे यहाँ पास आ जाएगा 8 डी, ठीक है, बराबर इधर आ गया 25/6। अब देखो 25 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ इंटू में है, तो यहाँ बटे में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4c प्लस 8d बराबर 25/6, और यहाँ बटे में आ गया आपका 25, तो ये आपका 25 से 25 गया कट, ठीक है। अब 25 से 25 कट गया, ये बचा क्या यहाँ 6, तो चलो इस 6 का गुणा यहाँ कर दो, ठीक है ना, तो 6 चौको आपका कितना हो जाएगा 4 छांग 24, तो ये आपका आ गया 24c प्लस 8 छांग 48, तो यहाँ पास आ गया 48d बराबर इधर क्या बचा 1, ये आपका हो गया 6। अब देखो समीकरण 5 को और 6 को ले लेते हैं और विलोपन विधि से हल कर देते हैं। अब देखो समीकरण 1 में काहे का गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा कर दो, मान लो कि इसी को विलोपित करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा गुणा 24 का, और इसमें काहे का गुणा हो जाएगा 15 का। तो चलो 24 का गुणा पहले किससे करेंगे 15 से, तो देखो हमसे मान लो कि पहाड़ा नहीं आता डायरेक्टली, तो 15 चौको 60, तो 60 की क्या आएगा 0 आएगा, हासिल 6, और 15 दूना 30 और 30 6 36, तो कितना आ गया 360 सी प्लस, अब देखो 24 का कर देना है 60 से, तो 24 का पहले किससे कर देते हैं 6 से, तो देखो मान लो 24 का पारा नहीं आता तो 6 का करते हैं, 6 चौको 24, तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 12 2 14, ठीक है ना, एक ठो और यहाँ आ गया 0, और आपका आ गया डी बराबर 24 का गुणा 100, तो 24 एक कम 24 ही आ जाएगा। इसके बाद नीचे देखो यहाँ 24 15 करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 360 सी ही आएगा। फिर देखो 15 का कर देते हैं 48 थे, तो 15 का गुणा किससे करेंगे 8 से, ठीक है, तो 15 अट्ठे 120, तो 120 की 0, ठीक है, हासिल कितना आया 12 आया, ठीक है। अब 15 चौको 60, अब 60 में क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 72, 60 12 72, यहाँ पास हम लिख देंगे 72, तो कितना आ गया 720, और आपका आ गया डी बराबर 15 एकम 15। अब देखो जोड़ने पे तो कुछ होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपका हो गया कैंसिल।
अब देखो यहाँ 1440 है और यहाँ 720 है, घटाएंगे तो देखो ये 0 आ गया आपका, 4 में 2 गया तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, 14 में 7 घटेगा तो कितना आएगा, 7 ही आएगा, और यहाँ आ गया आपका डी बराबर। अब देखो ये 24 है और ये आपका क्या है 15 है, धनात्मक ऋणात्मक घट जाएंगे तो 24 में 15 घटा देते हैं, तो देखो 15 5 20 और उधर क्या बचा 5, ठीक है ना, तो 5 4 9, यहाँ पास कितना आ जाएगा 9, यानी 15 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। अब आगे कर देते हैं, ये आपका डी बराबर 9/720, ठीक है, 9 एकम 9 और 9 8 72, तो देखो हमें d बराबर कितना मिला 1/80। अब हम d के मान को रख देते हैं समीकरण 5 में, तो लिखते हैं d के मान को समीकरण 5 में रखने पर, तो देखिए हमारा समीकरण हो गया। अब इसमें d का मान रख देंगे तो यह आपका आ जाएगा 15c + 60 × 1/80 बराबर 1, ठीक है। देखो ये 0 से 0 आपका हो गया कैंसिल, 2 से कट जाएगा ये, तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, कितना आया 3/4, तो यहाँ पास हमको मिला 15c बराबर 1 - 3/4, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 15c बराबर हमारा एलसीएम आएगा 4, 4 एकम 4 - 3, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 15c बराबर 4 में 3 घट गया तो 1/4। अब आपको मिलेगा c बराबर 1/4, देखो यहाँ इनटू में है तो यहाँ कहाँ जाएगा, बटे में 15 जाएगा, अब 15 का गुणा हो जाएगा 4 से, तो आपको मिलेगा c बराबर 1/60, है ना, 15 चौको 60, तो यहाँ पास c की वैल्यू कितनी आई 1/60, d की वैल्यू कितनी आई 1/80। अब देखो हमने क्या किया था, 2 मान लिया था ना, यहाँ पास क्या क्या मान लिया था हमने 1/x बराबर c लिया था और 1/y बराबर d लिया था, तो चलिए इनकी तुलना कर देते हैं। तो 1/x बराबर c की वैल्यू क्या है 1/60, है ना, तो 1/x बराबर c था, तो 1/x बराबर क्या है 1/60 आ गया। तो देखो 60 का गुणा कहाँ से होगा 1 से, x का गुणा 1 से, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ 60 आएगा। देखो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए, पहला मान मिल गया, पहला मूल मिला। अब देखो 1/y बराबर क्या है d, तो 1/y बराबर जो d की वैल्यू आई थी वो 1/80 आई थी, तो यहाँ y बराबर भी कितना मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। तो देखो हमने पहला क्या माना था, x बराबर रेलगाड़ी की चाल हमने माना था, तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, x की वैल्यू 60 आई तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा व बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। आज से आपका अध्याय 3 भी समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से स्टार्ट करेंगे अध्याय 4।